नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज केंद्र सरकार जो है वो महिला आरक्षण को लेकर चल सकती है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। जी हां, एक महिलाओं के लिए और महिला प्रतिनिधि जो हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है अब मोदी सरकार। जहां एक तरफ आज विशेष सत्र का है दूसरा दिन जो कि नई पार्लियामेंट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महिला आरक्षण को लेकर लगातार मोदी सरकार की तैयारी दिखाई दे रही हैं। आपके लिए बता दें कि सालों से लंबित पड़े महिला आरक्षण को लेकर आज सदन में हो सकती है चर्चा और इसी के साथ मोदी सरकार जो है वो महिलाओं के लिए 33% जो है वो सीटें बढ़ा सकती है। जी हां, 33% की जो आरक्षण की बात सालों से चली आ रही है और इसी पर अब मोहर लगाने की तैयारी में जुट चुकी है मोदी सरकार, जिसको लेकर अब लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने सालों से पड़े लंबित बिल जिन पर अभी तक धूल पड़ चुकी थी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों के लिए किया, पर आज महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार जो है वो काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है और इसीलिए जो है वो सीटों को बढ़ाने का ऐलान भी जो है वो दिखाई दे रहा है। कि आपके लिए बता दें कि आज अगर हम बात करें कि ये जो महिला आरक्षण को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देश भर में 545 के अलावा 33% सीट बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। जी हां, और इसी के साथ करीब 180 एक्स्ट्रा सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, यानी कि 180 सीटें बढ़ाए जाने का अनुमान जो है वो लगातार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण से लेकर तमाम पहलुओं पर आज मोदी सरकार काम कर रही है और शायद एक यही बड़ा नतीजा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को कल शाम को जो है वो शायद मंजूरी दे दी गई है। जी हां, कल मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक की गई थी जिसमें तमाम बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया और लगातार ये खबरें कल भी शाम को सामने आई थी कि कल जो है वो इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी कि अब यानी कि कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई थी और जल्द ही ये जो विशेष सत्र चल रहा है इस पर भी पेश किया जा सकता है ये बिल। और लगातार ये खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो इस बिल को पेश कर सकती हैं। आपके लिए बता दें कि संसद का विशेष सत्र जो है वो कल से शुरू हो चुका है जो कि 22 सितंबर तक चलेगा और इसी बीच आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो कल शाम को ही, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की 33% सीटों का आरक्षण बढ़ाने यानी कि सुनिश्चित करने वाले विधेयक को जो है वो कल रात कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई। और हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर जो है वो कोई घोषणा तो नहीं की है और कैबिनेट बैठक के बाद जो है वो कोई प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं हुई है, पर महिला आरक्षण से जुड़ी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज चर्चा करना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। क्योंकि अगर महिला आरक्षण के बिल की बात हो रही है जिसे 1986 में जो है वो रखा गया था, तब बात की जा रही थी, यानी कि लगभग 27 साल बाद मोदी सरकार इस बिल से भी धूल हटाने जा रही है और इस बिल का काफी ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जो विरोध भी कर चुकी हैं, जिन्हें भी जनता आज नहीं भूली है कि किस तरीके से आज इस बढ़ते हुए देश में कोई महिलाओं के लिए नहीं सोच रहा है और इसीलिए महिला आरक्षण पर चर्चा करना या फिर महिला आरक्षण के बिल को आगे लेकर आने को लेकर आज मोदी सरकार की भी जमकर तारीफ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो या फिर महिला आरक्षण की बात हो, अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार इस पर कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकती है। आपके लिए बता दें कि आखिरकार महिला आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर अब प्रकाश डालना भी जरूरी है। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो है वो 33% या फिर 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है और यह बिल इससे पहले 2010 में पेश हुआ था और हंगामे की वजह से लोकसभा में पास नहीं हुआ था और साथ ही 12 सितंबर 1986 को देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को पेश किया था। हालांकि बिल सदन में पारित नहीं हो सका और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार यूपीए 1 2018 में राज्यसभा में भी इस बिल को पेश किया गया
था, लेकिन लोकसभा में ना पास होने के कारण जो है ये बिल काफी सालों से लटका हुआ है। और आज अगर हम महिला आरक्षण की बात करें या इस बिल की बात करें तो ये पहला बिल नहीं है। इससे पहले महिलाओं से लेकर देश को लेकर जो बिल आए वो इसी तरीके से राजनीति के चलते ऐसी तरीके से जो है वो लटके पड़े हैं, जिनको एक एक कर जो है वो केंद्र सरकार फिर एक बार अस्तित्व में ला रही है और उन पर चर्चा भी की जा रही है, जिसमें से एक महिला आरक्षण भी है। आज मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको लेकर आज जनता भूली नहीं है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और इसी के साथ तमाम ऐसी पार्टी थी जिन्होंने इस बिल का जो है वो विरोध किया था, जिसके चलते हंगामा काफी ज्यादा कई बार सदन में बढ़ा और इस बिल को जो है वो कानून बनने नहीं दिया गया। जिस कांग्रेस ने काफी सालों तक देश पर राज किया, आज वो कांग्रेस जो है वो भी महिला आरक्षण का जो बिल है उस पर क्रेडिट लेने की लगातार कोशिश कर रही है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज या कल में इस बिल को विशेष सत्र के दौरान नई पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया है और कहा है कि महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस की लंबे समय से मांग रही है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के वितरित रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में अच्छी तरह चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता से पर्दे की तहत काम करने की वजह से सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी। यानी कि आज कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फिर एक बार इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिरकार महिला आरक्षण के समर्थन में है कौन कौन सी पार्टी, क्योंकि आज अगर मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को लाया जा सकता है, लाया जाएगा या इस पर चर्चा होती है, तो कहीं कुछ ऐसी भी पार्टियां होंगी जो ये कहेंगी कि हम शुरुआत से फेवर में थे या फिर हम चाहते हैं कि ये बिल आए। तो संसद के विशेष से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि विपक्ष की सभी पार्टियां इस सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग कर रही हैं। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और इसी के साथ तमाम जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बात जो है वो रखी थी इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। अब देखना अहम रहेगा कि जब केंद्र सरकार में इस बिल को पेश किया जाएगा तो इसका कितनी पार्टियां विरोध करती हैं और कितनी निकल कर आती हैं इसके समर्थन में, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनावों को लेकर जो है लोकसभा के चुनाव हैं और अगर महिला आरक्षण के बिल को केंद्र सरकार मोदी सरकार लेकर आती है तो इसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो है वो मोदी सरकार के लिए मिलेगा, जिसके चलते कई पार्टियां इसका विरोध भी कर सकती हैं। और मोदी सरकार की तरफ से ये पहला काम नहीं है, क्योंकि आज भी जनता ये कह रही है कि चाहे फिर वो सुकन्या योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई हैं, ये दिखाती हैं कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो है ये मोदी सरकार कर रही है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज सोशल मीडिया पर भी इस बिल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि 1/3 यानी कि 33% जो है वो सीटें बढ़ाने की बात की जा रही है। आरक्षण बिल पास कराने को लेकर लगातार सुगबुगाहट जो है वो हो रही है। तो इसी बीच अभिषेक उपाध्याय जो है वो लिख रहे हैं, ये महिला आरक्षण बिल वो नहीं होगा जिसे इससे पहले राज्यसभा से पास कराकर छोड़ दिया गया था। अभी तो एक बड़ा सरप्राइज बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ मनिंदर नाम की जो यूजर है वो लिख रहे हैं कि 2024 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का कानूनी रूप से सरकार के पास अधिकार है, इसीलिए सरकार 543 में से 33 सीटों को बढ़ा सकती है। तो वहीं द सोल्डर नाम की जो यूजर है वो लिख रहे हैं कि याद रहे जब मुलायम यादव और लालू यादव ने इस बिल का विरोध किया था और ठंडे बस्ते में डाल दिया था। यानी कि आज भी जनता उन लोगों को, उन पार्टियों को नहीं भूली है जिन्होंने इस महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था और उनकी राजनीति के चलते ये बिल जो है वो 27 साल से ज्यादा हो चुके हैं और लटका पड़ा है, जहां महिला लगातार महिला आरक्षण की बात कर रही हैं और उनको अभी तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, जिस पर अब एक बड़ा फैसला और बड़ी स्टैंप जो है वो मोदी सरकार लगा सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।